सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम। मेरे प्रिय आत्मन, जैसे आप जानते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को। तू ही राम, तू ही रहीम, तू ही करीम, कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहेगुरु, तू ही यूसुफ मसीह, हर नाम में तू ही समा रहा। तेरी जोत, तेरी जात पात पुराण में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ साहब जी के बयान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन, विधि वेद का ये सब पठन, तेरा भक्त तुमको बुला रहा। ओम। इस जाति देश भेद से हमें मुक्त कर दो। परम पिता तुझे देख पाए सभी में हम, तुझे देख पाए सभी में हम, तुझे देख पाए सभी में हम। मेरे कहने का मतलब भाव संतों के ही रहेंगे। हमने अभी सतगुरु कबीर का शब्द सुना और उसके भावार्थ आप सबको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, आसान शब्दों में जो बताया, जिसका कंक्लूजन परमात्मा अपनी रचना में मौजूद है। परमात्मा ने सारी सृष्टि एक ही तत्व से बनाई, उसका एक ही तत्व है। सब में परमात्मा का वास, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वही मनुष्य कहलाने के काबिल है जो केवल उसकी सत्ता में विश्वास रखता है। समर्थ गुणों के बिना उससे मिला नहीं जा सकता, उसे महसूस नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे संत नामदेव जी, उनका एक शब्द, उसके द्वारा हम अपना जो लड़ी चल रही है भगवान महाराज त्यागपुरी जी के भजन से, सच्चिदानंद में नित्य निर्द्वंद में, जय जीव माना बन गया देह का मैं दीवाना, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। जो भगवान कह रहे हैं वो ही आज से पहले संतों ने कहा, और क्योंकि ये सच्चाई है, आने वाले संत भी केवल यही कहेंगे, यही ज्ञान आपको देंगे। इसके अलावा ज्ञान और कोई है ही नहीं। अब नामदेव जी कहते हैं, सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। सब शरीरों में परमात्मा मौजूद, परमात्मा के सिवाय इन जीवों और शरीरों में और कौन बोलता है? जो कुछ भी हम बोलते हैं, उस बोलने के पीछे उसकी शक्ति मौजूद है। महाराज नामदेव जी ऐसा फरमा रहे हैं। एकल माटी कुंजल चीटी, भाजन है सब नाना रे। मिट्टी एक ही है
उस माटी से हाथी से लेकर चींटी तक असंख्य प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने भी एक ही तत्व से पूरी सृष्टि के जीवधारियों का निर्माण करके उसमें अपना निवास किया। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना। चाहे जड़ हो, चाहे कीट पतंग हो या मानव हो, सब में वही राम, वही परमात्मा समाया हुआ है। प्रभु ने नामा भय निष्कामा को ठाकुर को दासा रे। मुझे अब उस अनंत परमात्मा का ही ध्यान है। अन्य सब आशाएं मैंने छोड़ दी हैं। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैं अब निष्काम हो गया हूँ, सब प्रकार की कामना रहित हो गया हूँ। अब स्वामी और दास एक है, राजा और रंक एक है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। मेरी नजर में सब एक है, कोई अलग अलग धर्म नहीं, सब में प्रभु मौजूद। मैं अब केवल उसी में लीन हूँ। यही भावना संत रविदास जी ने भी बोली है। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। संत नामदेव जी के इस शब्द के हर पहलू पर विचार करेंगे। सबसे पहले उन पर ध्यान देंगे कि साधना व आराधना का अंतिम फल उन्हें क्या मिला। साधना का, आराधना का, उनके तप जप का अंतिम फल उनको क्या मिला। उन्होंने कहा, प्रभु ने नामा भय निष्कामा को ठाकर को दासा रे। अब मुझे परमात्मा के सिवाय और कोई ध्यान नहीं है। हर पल मैं प्रभु सिमरन में लीन रहता हूँ, प्रभु के संगीत ओम में डूबा रहता हूँ। मैं निष्काम हो गया हूँ, अर्थात मैं कामना रहित हो गया हूँ। अब मुझे किसी किस्म की कामना नहीं, जहाँ तक कि अब मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं। मेरी नजर में अब कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर राजा और रंग के एक। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, गुरु और शिष्य एक। सभी में परमात्मा वास करके वो ही बोलता है, वो ही सब क्रियाएं करता है, वो ही सब क्रियाएं करवाता है। सभी धर्मों के संतों के अनुसार भगवान एक ही तत्व से पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया। वह अपनी रचना में मौजूद सब प्रकार की क्रियाएं उसकी प्रेजेंस के कारण हो रही हैं। ये एक बार नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि ये बात आपके मन की सूक्ष्म वृत्तियों में ऐसे प्रवेश कर जाए कि आप कभी भी इनको ना भूल सके। आओ अब प्रभु को ढूंढें। सबसे पहले इस शरीर से शुरू करेंगे, क्योंकि सभी कहते हैं कि परमात्मा इस शरीर में विराजमान है। जीव को ढूंढेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे, निराकार निर्गुण निर्विकार प्रभु को ढूंढेंगे, सगुण ईश्वर को ढूंढेंगे, जिससे लोग अपने अपने ढंग से आराधना करते हैं। इस शरीर की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा को ढूंढेंगे। शरीर की हर क्रिया, हर इंद्रिय में ढूंढेंगे। फिर बाहर ढूंढेंगे, मंदिरों में, मस्जिदों में, पूजा स्थलों में, तीर्थ स्थानों में ढूंढेंगे। अब तो भगवान को ढूंढ कर ही रहेंगे। संत कैसे प्रभु से मिले, इन बातों का साफ साफ इशारा करूंगा। इनमें कोई एक पकड़ लेना, आप एक से पूर्ण हो जाओगे।
बात तो देह से ही चल रही थी और देह से ही चलती रहेगी, क्योंकि सतगुरु के एक भजन को लेकर ही कई ग्रंथों तक लिखा जा सकता है। पूरा वेदांत उसमें आ जाता है, सिर्फ उसकी व्याख्या करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसका थेम, उसका भाव हमेशा एक ही रहेगा। देह मतलब ढेर, ये हमारी देह एक चीज नहीं, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, चर्बी है, खून है, मलमूत्र व अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, वर्म हैं, टेप वर्म है, राउंड वर्म है, और हम इन सब के बीच में से ढूंढ रहे हैं ईश्वर को। हमको क्या ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जो हमारे पास है और 24 घंटे जो हमारे पास है उसे हम दूर ढूंढने में लगे हुए हैं। तुम हमेशा ये समझने की कोशिश करते हो ईश्वर तुम्हें छोड़कर पूजा स्थानों में जाकर या तीर्थ स्थानों में जाकर या गिरजे घरों में जाकर छुप गया। जरा गौर करो, जब ईश्वर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तुम जिंदा कैसे रह सकोगे? कभी तो जरा ध्यान से सोचो, इस शरीर में से कौन सी चीज निकल जाती है और हम मर जाते हैं। संत हमेशा समझाते हैं, इसी देह में व इस देह के बाहर जो सब ब्रह्मांड को चला रहा है वह चेतन तत्व ही शरीर में आत्मा व ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में विराजमान है। सबसे पहले इस शरीर को पवित्र करो, इसे प्रभु का मंदिर समझकर सदा विकारों से रहित रखो और मन को इसके अंदर रहने की आदत डालो, तभी परमात्मा को ढूंढने में आप सफल हो सकते हैं। ये आदत मन को किसने डालनी है, ये बात अभी करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मन से विकार निकालो, मन से नकारात्मक सोच निकालो। ये सब मन को कहता कौन है? सबसे पहले इशारा प्रभु शरीर के अंदर है, मन उसके बाहर ढूंढता है। बताओ, जो चीज अंदर है, जो चीज हमारी पॉकेट में है, किसी भी थाने में हम रिपोर्ट लगा लें, रिपोर्ट लिखाने के बाद जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, हमें वो चीज कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो चीज तो हमारे पास है। हमने रिपोर्ट लिखाई कि वो गुम हो गई, उसको ढूंढना है। दृष्टा व दृश्य दोनों रूपों में वह अंदर है। एक शरीर माने जीवात्मा, पूर्ण विश्वास करो परमात्मा आत्मा के रूप में इस शरीर में विराजमान है। तुम खाते हो, सोते हो, स्वप्न देखते हो, इन सब क्रियाओं को करने के लिए व आप से करवाने के लिए उसी शक्ति का होना जरूरी है। इस शरीर में बैठे मन के सब प्रकार के मल समाप्त कर दो। सबसे पहला मल तो है अहंकार के द्वारा या अपने किए कर्मों के द्वारा हम अपने आप को पापी समझते हैं, हम अपने आप को पुण्य आत्मा समझते हैं। मैं दानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ये सब कर्म मल हैं। मल मतलब रुकावटें हैं। इसके लिए ये सब अहंकार पैदा करते हैं। इसके लिए ये तब तक दूरी नहीं होंगे जब तक असली मैं को हम नहीं समझेंगे। अब बात होगी माया मल की। मैं अकर्ता, कर्तापन के अभिमान को काटने के लिए तुम अकर्तापन
के चक्कर में पड़कर ये संत आपको अकर्ता होने की राय देते हैं। सच्चाई ये है कि प्रभु की प्रेजेंस के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कर्ता का भी अभिमान माया, अकर्ता का भी अभिमान माया। जब असली वृत्ति से कर्ता व अकर्ता हटेगा तब ही बात बनेगी। फिर प्रभु शरीर के अंदर ही नहीं, कण कण में भगवान नजर आने लगेगा। इसलिए सब प्रकार की वृत्तियों को काटो, फिर प्रभु मिलने में देरी नहीं होगी। संपूर्ण विकारों व मलों रहित होते ही परमहंस बन जाओगे, शिव व आनंद स्वरूप बन जाओगे। तत्वबोध के बाद भी अगर कहीं सूक्ष्म वृत्ति रही तो गुलामी की जंजीरें नहीं कटेंगी। मैं स्पष्ट कर दूं, मानो या ना मानो, प्रार्थना करने से, नाक रगड़ने से कुछ नहीं बनने वाला। आपने देखा ही होगा, जो लोग कभी कभी ऐसा होता है, धार्मिक स्थान पर यात्री जाते हैं, रात में रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और कई उनमें से मर जाते हैं। कहीं कहीं बहुत भीड़ के कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग मर जाती हैं। भगवान तो उसको बचाता नहीं, क्योंकि उनकी प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था। वो तो भगवान के आगे प्रार्थना करने, भगवान को मिलने। अगर ऐसे सब कुछ होता तो इस संसार में कोई गरीब ना होता, कोई भिखारी ना होता। सब भगवान से प्रार्थना कर कर अमीर बन सकते थे। कोई भूखा ना सोता, कोई बीमारी व दुर्घटना से न मरता। इसलिए प्रभु मिलन के लिए सही रास्ता चुनना और उस पर चलना जरूरी है। अंधविश्वासों का खात्मा जरूरी है। बार बार जो मैं आपको कह रहा हूँ, देखो वह अदृश्य होकर भी दृष्टा है। दृष्टा की दृष्टि कभी लोप नहीं होती। जो उस प्रभु को अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, वह पूर्ण ब्रह्मांड में उसको महसूस करते हैं, उसको देख सकते हैं। वह ही साकार रूप में इस धरती पर ब्रह्म होते हैं। ढूंढना अंदर ही पड़ेगा। आओ फिर ट्राई करें। एक बार फिर दोहरा दूं, जो संत प्रभु से एक होकर पूरी तरह अपने द्वैत को खत्म करके प्रभु के समान बन जाते हैं, वो ही इस धरती पर साकार रूप में भगवान है। मैं दुखी ये अनुभव होता है। कौन दुखी? मैं। कम दुखी, ज्यादा दुखी, ये कम ज्यादा दुख सुख की अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं। अगर इन अवस्थाओं के आने जाने या बदलने से अपना आपा, जिसे हम मैं कहते हैं, ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह मन नहीं है। सब दुख सुख की अवस्थाएं मन की हैं। यही मैं असली, यदि मैं असली, मैं दुख, मैं सुखी, तो दुख व सुख के चले जाने के बाद भी मैं चला जाता। क्योंकि अगर मैं दुखी, मैं सुखी, जब दुख और सुख चला गया तो फिर मैं को भी चले जाना चाहिए था। सुख दुख के चले जाने के बाद मैं तो ज्यों का त्यों, क्योंकि यदि मैं मतलब कि जीव सुखी दुखी होते तो इस सुख की दशा की अवस्थाओं का साक्षी कौन होगा? सुख व दुख ये सब चित्त का रोग है। आत्मा तो बुद्धि के हजारों विकारों का भी साक्षी है। दृष्टा है जिसे आत्मा के स्वरूप का बोध हो गया, जिसे अपनी असली मैं का बोध हो गया, उसके लिए सब दुख सुख अशांति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी।
मैं शब्द का उच्चारण मेरा, मेरे लिए, मुझ में ऐसे हर समय में जो होता है, किंतु मैं दुख का अर्थ हम सभी नहीं जानते। इसी अज्ञान के कारण जीवन में हर समय बेचैनी महसूस होती है। यदि याद रखो, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये मैं नहीं हूँ। मैं में अभिमान करके सब कुछ संसार का मेरा कहते हो, जबकि असलियत भी यही है कि सब में आप जैसी चेतन शक्ति काम कर रही है। संत कहते हैं, जो असली मैं को, आत्मा को जान लेगा, वह किस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करेगा। जब बहुत उच्च कोटि की चीज मिल जाती है, जैसे कह लो, जब आपको रहने के लिए महल मिल जाएंगे, तो आप झोंपड़ी में रहना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। उसको सब भौतिक या पारलौकिक सुखों में वही महसूस होता है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिपूर्ण ब्रह्म, उससे पृथ्वी कुछ सत्ता स्थिति है ही नहीं। अब समझ आ गई, सब मैं कौन बोलता है, सब में कौन क्रिया करता है। अगर आपका शरीर उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, तो जीवित होते कोई क्रिया नहीं कर सकता, तो समझ में आ जाना चाहिए कि वह कण कण में विराजमान है। जिसने इसे पूरी तरह समझ लिया, उसका शरीर प्रभु का साकार रूप है, मानना पड़ेगा कि है। ये शरीर की जागृत अवस्था में जब आपके मन में इच्छा अनुसार काम नहीं होता, तो स्थिति ऐसी होती है, तब आपका मन दुखी होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि स्थिति हमेशा हमारे अनुकूल रहे। स्वप्नावस्था में मन की कल्पना के उल्ट दुख का कारण, मन की कल्पना के अनुसार सुख का कारण। सुषुप्ति में अज्ञान ही है, क्योंकि उस स्थिति में कुछ है ही नहीं। जागृत में बुद्धि, स्वप्न में मन, सुषुप्ति में अज्ञान का प्रपंच। परंतु इस प्रपंच को जानने वाला वह प्रभु शरीर की हर क्रिया, हर स्थिति का साक्षी है। अब थोड़ा सा प्रपंच के बारे में भी विचार कर लें, क्योंकि बुद्धि व मन के खेल को समझना भी जरूरी है। जो दोषदर्शी है, अर्थात जिसे सब में दोष निकालने की आदत है, दोष देखने की आदत है, उसे सब में हमेशा दोष या कह रो बुराई ही दिखाई देगी। जो गुणदर्शी है, अर्थात जो कभी दूसरे के दोषों पर ध्यान ना देकर उनके गुणों को ही देखता है, उसे सब जगह सब में गुण ही दिखाई देते हैं। और जो प्रभुदर्शी है, उसे सब में सब जगह प्रभु ही दिखाई देता है। वह जानते हैं कि कोयल में और कौवे में वही बोल रहा है, उसके बिना और कोई बोल ही नहीं सकता। आप आत्म विश्लेषण जरूर करें। आप कौन से दर्शी हैं? दोषदर्शी हैं या गुणदर्शी हैं या प्रभुदर्शी हैं? दृष्टि का अंतर समझो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में सब जगह जी आत्मा एक रस शांत। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारी दृष्टि उस ओर है ही नहीं। हमारी दृष्टि सदा बाहर रहती है।
हम सदा उन वस्तुओं को देखते हैं जो हमें कुछ समय के लिए सुख या दुख देती है। अपने आप को ना देखकर दूसरों को देखने, दूसरों पर अपनी नजर टिकाना दुख को ही बुलाने की समान है। हमेशा अपने स्वरूप को देखो जो शांत है, निर्विकारी है। शांत अर्थात शिवम, जिसमें सब सो जाते हैं वह शिव। जब तुम सोते हो तो इस स्थूल शरीर संबंधी सब कुछ छोड़कर सोते हो। सुषुप्ति अवस्था में हमें याद बताती रहती है, दृश्य हमारा साथ नहीं देता, केवल दृष्टा हमारा साथ देता है। सुख दुख दोनों से रहित आत्मा ही शिव है। संहार करता शिव या रुद्र शिव का असली रूप नहीं। निराकार रुद्र शिव नहीं, 3 नेत्रों वाला भी असली शिव नहीं। सगुण साकार गंगाधर नीलकंठ भी असली शिव नहीं। तो क्या है शिव? जहाँ अज्ञान व ज्ञान का कोई कार्य नहीं, वह है शिव। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तेज प्रज्ञा, धारणा ध्यान समाधि, ध्याता ध्यान ध्यय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता कर्म कृत्य, भोक्ता भोग भोग्य, वह कोई भी शिव नहीं। वह शिव क्या है? जो इन सब का साक्षी है, जो हमारे अंदर बैठा इन सब को देख रहा है, वह ही असली शिव है। वह कोई क्रिया नहीं करता, परंतु सब क्रियाओं का साक्षी है। सब प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए शांति देने वाला है। मगर संतों की वाणी का भावार्थ समझो, सब प्रकार की मान्यताएं गिर जाएंगी। प्रभु के सिवाय आपके जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। हमारी स्थिति क्या है? हमारी मान्यता है कि हम मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, चीनी हैं। पहले जात से बन गए, फिर धर्म से बन गए, फिर देश से बन गए, फिर प्रांत से बन गए, फिर भाषा से बन गए। आज तक सब प्रकार के बंधन, लड़ाई झगड़ों का कारण, दुख का कारण ही बने हैं। तुम केवल अपने को हाड़ मांस का शरीर मत समझो, क्योंकि तुम मानते हो कि मैं हाड़ मांस का शरीर हूँ। कभी भी अपने बारे में विचार नहीं किया। जो संत कह रहे हैं, संत नामदेव जी कह रहे हैं, सबे घट राम बोले, इस प्रकार विचार नहीं किया। अपनी आत्मा को जानना जरूरी। स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में, स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में, अपने आप को जाने बिना, अपने आप को पहचाने बिना दुखों से, अशांति से कभी नहीं छूट सकोगे। न मंत्र से, न जंतर से, न तंत्र से। संसार में जितने भी दुख हैं, अपने को शरीर जानने से। अरे तुम उसका अंश हो, भगवान का अंश हो, प्रभु का अंश हो। आत्मा का बोध व दर्शन जरूरी है। इसीलिए जो जन्म मिला है, इसीलिए मानव जन्म मिला है। अब तक आप अपने आप को नहीं देख सके, क्योंकि अपने को छोड़कर केवल दूसरों को ही देखते रहे हो। दृष्टि बाहर से अंदर करो, केवल यही आत्मा को देखने का उपाय है।
केवल एक ही उपाय है, जब आत्मा को देख लोगे परमात्मा से एक होने में देरी नहीं लगेगी। आत्मा ओम सतनाम वाहेगुरु का संग करो, जो तुम्हारे भीतर मौजूद उससे ज्ञान प्राप्त करो, जो महागुरु के रूप में आपके अंदर विराजमान है। प्राप्त किए ज्ञान का मनन करो और फिर गहन विचार करो। जिन कारणों से समाज से जुड़े हो उन कारणों को ही जीवन से हटा दो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर वृक्ष किसी से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसकी अगर शाखाएं ही काटते रहोगे तो शाखाएं तो फिर उग जाएंगी। जब शाखाएं फिर उग जाएंगी फिर कष्ट शुरू हो जाएंगे। इसलिए उस दुख देने वाले कारण को जड़ से ही खत्म कर दो, क्योंकि संबंध एक से ही रहेगा। या संसार से संबंध रहेगा या प्रभु से संबंध रहेगा। संसारिक संबंध जुड़ने वाले टूटने वाले संबंध हैं, उसका संबंध अटूट है। अपने आप से अपनी आत्मा से जुड़ने का एक ही उपाय है, संसार से बंधन मोह तोड़ लो। अपने आप को भी देह मन बुद्धि तक सीमित मत रखो, इसे एक ओर छोड़कर उस असीम चेतन शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयत्न करो। संसारी भोगों को महत्व देना छोड़ दो। मैंने बोला अपनी देह को या अपने को देह मन बुद्धि तक सीमित ना रखो, क्योंकि ये तुम नहीं हो। और जाने कैसे मैं मेरी बुद्धि ब्रह्म, जिसने बुद्धि द्वारा ब्रह्म को जाना, फिर ब्रह्म को जानने वाली बुद्धि को लेकर बैठ गए कि ब्रह्म को जानने वाली बुद्धि मेरी है। उसने ब्रह्म को क्या जाना? नहीं जाना उसने। आज जो भी बुद्धि ने जाना, कल को बुद्धि बदलने से ब्रह्म की परिभाषा भी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी बुद्धि ने ब्रह्म को जाना। पहले मैं को जानना जरूरी, क्योंकि जहाँ मैं व ब्रह्म, मेरी बुद्धि ब्रह्म अलग है, मेरी बुद्धि अलग हो जाएगी। जब भी कोई ज्ञाता बनकर बैठता है, इसका साफ मतलब कि उसने अभी तक अपने अंतर आत्मा अंतःकरण की परिभाषा भी नहीं सीखी। मेरा अंतर प्रभु प्रेम में डूबा हुआ है, मेरा अंतःकरण समाधि में लगा हुआ है। जब तक अपने अंतःकरण में मेरा व मैं रहेगा, तब तक ब्रह्म को नहीं जान सकोगे, क्योंकि अभी तक अपने आप को जन्म लेने वाला मरने वाला ही समझ रहे हो। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म। महाराज बहुत प्यारा ही ये शब्द बोलते हैं, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। असल में ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए आत्म स्वरूप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। साक्षात्कार करने के लिए अंतःकरण को खत्म करना जरूरी। केवल दृष्टा, केवल साक्षी बन जाओगे, तब अंतःकरण अपने आप खत्म हो जाएगा। जिसने अंतःकरण को छोड़ा नहीं, वह अंतःकरण को सत्य मानता है। जो अभी भी अपने अंतःकरण की स्थिति में मोह रखता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध रहे, ऐसा ना रहे, अभी भी उसमें भय व प्रेम है। मैं अपना अंतःकरण की शुद्धि व उसके विकारों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिसका अंतःकरण अभी विकारों से भरा है
उस पर मेरी बातों का असर नहीं होगा और ना ही वह मेरी बात समझ सकता है। मैं केवल उनसे बात कर रहा हूँ जिनका आध्यात्मिक आधार बन चुका है। प्रभु पाने का एक और हिंट, या अपने में मैं का इतना विस्तार करो जो आप मैं करते हो ना, या तो अपने इस मैं का इतना विस्तार कर लो कि परम मैं परमानंद परमात्मा के समान गुणों वाला बन जाओ और हो जाओ अहम ब्रह्मस्मि। या अपने मैं को पूरी तरह खत्म कर दो ताकि ब्रह्म के स्वयं कुछ और बचे ही नहीं। जब अंतःकरण खत्म हो जाएगा तो ब्रह्म के स्वयं और कुछ नहीं बचेगा। यही सच्चाई है। पर ये ज्ञान जो है ना, ये ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, ये ज्ञान गृहस्थियों के लिए नहीं है। ये ज्ञान शुरू होता है वानप्रस्थी से, और वानप्रस्थी में जब ये पूरी तरह ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो उस वानप्रस्थी का जो संन्यास है वो परफेक्ट संन्यास है। और वानप्रस्थी में परफेक्ट होने के बाद जो भी संन्यास लेगा, जो भी सन्यासी बनेगा, उसके भगवा चोले पर कोई दाग लगना तो एक तरफ, उसके चोले पर गंदगी का छींटा भी नहीं पड़ सकता। सन्यासी के लिए गंदगी क्या है? सन्यासी के लिए गंदगी केवल यही है कि उसकी आत्मा के द्वारा उसके मन में जब भी कोई कामना उठ जाए, जब भी कोई आग्रह इस संसार से उठ जाए, या उसका मन कभी समतल ना रहे, उसका साक्षीपन थोड़ा कमजोर पड़ जाए, तो समझना कि ये सन्यासी के भगवा चोले पर गंदगी का दाग लग गया। रोज आपको कई तरह के सन्यासी मिलते हैं जिन्होंने भगवा कपड़ा डाल रखा है। सिर्फ कपड़े डालने से तो कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। कपड़े तो कोई भी डाल सकता है, कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि आप भगवा कपड़ा नहीं डाल सकते। पर ये जरूर है कि भगवे कपड़े की जो लोग सन्यासी की इज्जत करते हैं, ऐसे लोगों के कारण उनका विश्वास को ठेस लगती है। सन्यासी की पहचान कैसे हो, ये मैंने पहले बता। वो क्यों आग्रह करेगा आपसे? जो परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा से एक हो गया, और परमात्मा जब सारी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है कि वो उस संत का पालन पोषण नहीं करेगा। जिसने पक्षी को चोंच दी है उसने उसका खाना भी तैयार किया है। संत तो कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी जंगल में बैठ जाए, या गांव के बाहर बैठ जाए, भीतर बैठ जाए, उसके खाने का, उसके पहनने का और उसके ऊपर छत का इंतजाम परमात्मा खुद करता है। खुद करता है मतलब कि गृहस्थियों के मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा कर देता है, और वो सब उसको खाने पीने के लिए दे देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे देते हैं, डॉक्टर उनसे फीस नहीं लेते, और कई बार तो लोग उनकी सभी दवाइयों का खर्च भी करते देखे हैं मैंने। उनकी डोरी जब है ही परमात्मा पर, तो परमात्मा ने ही उनका इंतजाम करना है। किसी न किसी के दिल में वैसी भावना बना देगा कि उसका हर काम अपने आप होता रहेगा। अपने आप को कैसे खत्म करके ब्रह्म ही बनेगा, इसे समझने की अब कोशिश करते हैं। कैसे अपने आप को खत्म करके, अपनी मैं को खत्म करके, इस शरीर के अहंकार को खत्म करके कैसे ब्रह्म से हम एक हों।
अब मान लो कि एक बर्फ का पुतला है। उसने सोचा कि मैं कौन हूँ। इसकी खोज के लिए, अपने मूल की खोज के लिए जिसका वो बना है, उसने समुद्र में कूद गया, समुद्र में छलांग लगा दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेरी तो बर्फ जिसका मैं बना हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि मैं बर्फ का बनना, वो तो खुरने लगी। खुरते खुरते वह समाप्त होने के कगार पर आ गया। उसे डर लगने लगा कि मैं तो गया, मैं मर जाऊंगा। मैं बाहर निकल सकता नहीं था, अपने को बचा नहीं सकता था। खत्म होने के कुछ क्षण पहले उसे समुद्र व अलग अलग समुद्र व वह अलग अलग महसूस होते थे। अपने अस्तित्व के खत्म होने का डर सताने लगा। जब उसका अस्तित्व खत्म हो गया तो लगा कि वह समुद्र के साथ मिलकर समुद्र बन गया है। पहले एक बर्फ की सिल थी, अब पूरा समुद्र बन गया है। फिर बर्फ का पुतला होने का भ्रम खत्म हो गया, क्योंकि उसको अपनी होंद समझ आ गई भी मैं तो समुद्र से बना था, समुद्र ही बन गया। समुद्र ने ही मेरे को बर्फ बनाया था और समुद्र के बीच छलांग लगाकर मैं समुद्र से एक हो गया। समझ आ गई मैं तो बना ही पानी का था, पानी पानी से मिल गया, किसका अस्तित्व खत्म हुआ। इसी प्रकार जब आपकी समझ में आ जाएगा कि तुम प्रभु का ही अंश हो। देखो, अगर समुद्र में किसी और चीज की लाश डालते आप, या कोई इंसान समुद्र में छलांग लगा देता कि मैं तो परमात्मा से एक हो जाऊंगा, और उसकी तो लाश ही बाहर निकलनी थी, क्योंकि उसने उसमें छलांग नहीं लगाई जिसने उसको बनाया है। समुद्र के द्वारा बर्फ बनी थी या पानी के द्वारा बर्फ बनी थी, पानी में भी उसने छलांग लगा दी। इंसान जो है, इसकी कृति जो है भगवान ने बनाई है। अगर भगवान के समुद्र में वो छलांग लगाएगा तो जरूर भगवान के समान बन जाएगा। प्रभु का अंश प्रभु से ही मिलेगा, उससे बने हो, उसी से सब क्रियाएं हो रही हैं, तो सब कुछ मोह बंधन मौत का डर एकदम खत्म हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि मैं तो कभी जन्मा मरा ही नहीं। फिर असली समझ में आ जाएगा कि जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। ये तो जैसे वो भगवान मेरे को नचाता रहा, मैं नाचता रहा। अज्ञान खत्म होने से, ज्ञान के प्रकाश से सब प्रकार के भ्रमों को निवृत्ति हो जाएगी। भगवान का साकार रूप, निराकार रूप समझ में आ जाएगा। अब तो समझ आ जानी चाहिए कि संत नामदेव ने क्यों कहा सब्बे घट राम बोले। अब तो पता चल गया होगा कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चैतन्य तत्व से बना है, परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। नामदेव जी की सलाह मानकर उनकी तरह कामना रहित, इच्छा रहित, मोह रहित होकर उसी की याद में, उसी के स्मरण में रहकर सब प्रकार की संसारिक जिम्मेदारी निभाते रहो और परम आनंद को जियो मेरी पा जाओ, यही मेरी शुभकामना है। परम आनंद को पा जाओ, पर पाओगे तभी जब इसका संकल्प दृढ़ होगा। देखो जी, जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, जैसे मैं पहले बोला कि ये वानप्रस्थियों के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रवचन सुनकर आप आलसी बन जाएं, संसारिक जिम्मेदारियां निभाने में थोड़ा गुरेज करें, टाइम से पहले ही आप में वैराग पैदा हो जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा से एक होने का पहला कदम मन के विचारों को सकारात्मक बनाए, ये तो पहले बताया मैंने। अब दूसरा कदम मन की वृत्तियों को धार्मिक बनाए। जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं कर सकता, उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। धर्म का अर्थ है अपनी पशुओं जैसी वृत्ति, अपनी पाशविक वृत्तियों पर नियंत्रण करके सात्विक वृत्तियों का विकास करो। पाशविक कृतियां क्या है? चोरी करना, हिंसा करना, हत्या करना, झूठ, फरेब, दंगा फसाद, रिश्वतखोरी, ये सब वृत्तियां खत्म करो। और सात्विक वृत्तियां सच्चाई, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करो। लोभ, मोह, ईर्ष्या का त्याग करो। अहंकार व स्वार्थी भाव का त्याग करो। दूसरे के दुख ना देना, दया भावना का विकास करना, वासना व भोगों के प्रति आकर्षण ना रखना, सादा जीवन बिताना, मेरी नजर में तो यही धार्मिक होने की निशानी है। उपरोक्त सभी नियम शरीर, इंद्रियां, मन के नियंत्रण के लिए हैं। इनका पालन से ही मन के विकार दूर होते हैं। ऐसा करने से मन शांत व निर्मल होता है। और जो मैंने पहले कहा या जो पहले हमारे लेक्चर का भाव अर्थ था, वो सही मायनों में आपकी जिंदगी में उतरेगा। अगर वो जो भाव अर्थ था उसको एक बार फिर मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, ताकि अगर भूल गया हो तो फिर याद आ जाए। उसमें यही था कि जो समय बीत गया उसको हम याद नहीं करेंगे, हम पूरी तरह स्मृति मुक्त हो जाएंगे। भविष्य की कोई चिंता नहीं करेंगे, सब अच्छा ही होगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। और वर्तमान में कोई कामना नहीं करनी, पूरी तरह डोरी उसके हाथ में। ये बात मैं साधकों के लिए कह रहा हूँ या उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो 60 की उम्र पार कर गए, जो अभी अपने संसारिक क्रियाओं में हैं। उनको तो भविष्य की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, अपने काम में पूरी लगन से, पूरे हार्ड वर्क से काम करना पड़ेगा। पर ईमानदारी साथ रखनी, सत्य को साथ रखना उनका लक्ष्य होना ही चाहिए। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, चेतावनी लफ्ज पता नहीं ठीक है या नहीं, जहाँ आपको मैं ये अपनी सलाह देता हूँ। अशांत व विकारों से भरा मन, अशांत या विकारों से भरा मन कभी साधना में सफल नहीं हो सकता। ये तो आप समझते हैं, संत बोले चाहे ना बोले, आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है, जो वहाँ गुरु है, वो तो हर क्रिया के लिए आपको गाइड भी करता है। जब आप अपने मन में डबल माइंडेड होते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तब आप पूरी तरह शांत होकर भगवान से आग्रह करें, पूछें उससे कि मैं अब क्या करूं, और जो आपके अंदर से आवाज आए वो ही करो। अंदर से आवाज हमेशा सत्य की तरफ ले जाने वाली हो। असत्य की तरफ जाने के लिए कभी भी आपको अंदर से प्रेरणा नहीं मिलेगी। जीव से प्रार्थना के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता साफ होता है। अब जीव से परमात्मा तक कैसे पहुंचे? संतों की वाणी पर विचार करो,
यदि विश्वास हो गया हो कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म का अंश हूँ, आज तक केवल अज्ञानवश अपने को ब्रह्म का अंश ना समझकर जीव समझ रहा था, तो अभी इसी वक्त अपने अज्ञान को खत्म करो। आप ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म ही हो। ये संपूर्ण दृश्य जो सोते जागते देखते हो, ये उसी का खेल है, उसी से खेला जा रहा है। मैं ही सोता हूँ, मैं ही सपने देखता हूँ, मैं ही जागता हूँ, मैं ही नरक, मैं ही स्वर्ग, मैं ही ब्रह्म, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही दुर्गा। मेरे कहने का भाव, इन सभी में जो शक्ति है वो परमात्मा की ही शक्ति है। लक्ष्मी में भी उसकी शक्ति, दुर्गा में भी उसकी शक्ति, काली में भी उसकी शक्ति। मैं गायत्री में हूँ, सरस्वती में हूँ। गायत्री का उच्चारण किसने किया? मन के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा मन ने किया। सरस्वती का उच्चारण किसने किया? मन ने, भगवान की शक्ति के द्वारा। सो मेरे मतलब कि आत्मा के सिवाय जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, उसका रूप अलग हो सकता है, और ये कोई भावना नहीं है, ये कोई मानसिक स्थिति नहीं है, ये कोई मानसिक वृत्ति भी नहीं है, ये सच्चाई है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। अपना विश्वास दृढ़ करो, सब प्रकार के अंधविश्वासों को बाहर फेंको। कई बार बोला मैंने, अपनी असली स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसमें विलीन हो जाओ। जीव से परमात्मा तक पहुंचने का यही रास्ता है। जब तक बूंद समुद्र में नहीं समाएगी, तब तक वह बूंद समुद्र से कभी नहीं बनेगी। वो बूंद कभी भी समुद्र नहीं बन सकती जब तक वो समुद्र में गिर ना जाए। मिला दो अपने जीव पुणे को ब्रह्म में और बन जाओ अभी ब्रह्म। और अब छोटा सा अभ्यास करें। ये मानसिक अभ्यास है, या थोड़ा कह सकते हैं कि मेडिटेशन हो। थोड़ा जैसा मैं कहता हूँ करने की कोशिश करो। लेट जाओ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप ज्यादा देर तक चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते। शरीर को उसी तरह ढीला छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ। 5 लंबे लंबे वैसे ही सांस लो। आराम से पीठ के बल लेटो। आंखें खोलकर ठीक तरह पूरे आकाश को देखो। अब धीरे धीरे आंखों पर पट्टी बांधकर कानों में ईयर प्लग डाल लें। सांस अंदर जा रही है, इसकी ठंडक को महसूस करें। सांस बाहर आ रही है, इसकी गर्मैश को महसूस करें। भाव करें ईश्वर आपके अंदर मौजूद। परमात्मा की गोद में पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड में ये धरती भी है। पूरी धरती को ध्यान से देखो। धरती पर ध्यान करके अपने शहर को खोजो। शहर में अपने घर को खोजो। अब घर में प्रवेश करो अगर खोज लिया हो तो, और अपने शरीर को लेटे हुए देखो। सांस लेकर शरीर को देखो। पेट, सांस जब अंदर जाता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, इन सब की ओर देखो। प्रभु की शरण में हूँ ऐसा महसूस करो। प्रभु मेरे शरीर के अंदर व बाहर है ऐसा महसूस करो। प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है ऐसा महसूस करो। उसकी कृपा सब पर बनी हुई है। मेरे अंदर उस प्रभु की ज्योत जग रही है। मुझे वह जीवन दान दे रही है। मेरे शरीर में जग रही ज्योत प्रभु की ज्योत।
मेरी ज्योत प्रभु की ज्योत का ही अंश है और धीरे धीरे अपनी ज्योत को उस परम ज्योत में मिलने दो, एक होने दो, किरण को सूरज बनने दो। अब क्या होने लगा? शरीर कमरे में, कमरा आपके शहर में, आपका शहर भारतवर्ष में और भारतवर्ष धरती पर, धरती ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड मेरी ही गोद में, मेरे ही शरीर में आप पूर्ण हो गया, आपके गोद में, आपके भीतर और कोई नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी उसकी कृतियां, ये भाव नहीं है, ये एक रास्ता है अपने आप को विराट बनाने का। अपने आप को विराट बनाए बिना विराट से कैसे मिलोगे? भगवान इतने विराट हैं, इतने अनंत हैं, उससे कैसे मिलोगे? उन जैसे बनकर जाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, जो अभी अभी हमने अनुभव किया उसके पीछे जरूर कोई सत्ता है जो ईश्वर का अनुभव कर हमें बताती है, जो जीव को व मन को बताती है, वह ही जगत व ब्रह्मांड को मालूम करने वाली है, स्वयं को मालूम करने वाली है, अपने से अलग अन्य को मालूम करने वाली है। ये ईश्वर के दर्शन हुए, ये पूर्ण समाधि लगी, ये निर्विकल्प समाधि लगी, ये सब जानने वाली, बस सबके पीछे रहने वाली वही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है जिसे सबका ज्ञान वह तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारी मैं, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा वही परमात्मा है। मैं कहता हूँ जब आप चलते हैं तो भगवान ही चलता है, आप खाते हैं तो भगवान ही खाते हैं, आप खुद ही अनुभव स्वरूप हैं, आत्मा का नाम ही अनुभव है। हमको अनुभव प्राप्त करना नहीं, हम अनुभव स्वरूप हैं, हमारे द्वारा ही सारे अनुभव हुए, हमने ही वेदों की रचना की, हमने ही भगवान के बारे में मान्यता बनाई, हमने ही वेद शास्त्र सभी ग्रंथ प्रभु की प्रेरणा से प्रभु की प्रेजेंस में लिखे। मगर ये सब हुआ तब जब हम ज्ञान स्वरूप बन गए, उससे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि आप जान लें कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं की। उनके अंदर जो महागुरु बैठा था उसने ही सब लिखाया उनको, क्योंकि उसने ही संसार को अपना ज्ञान देना था, अपनी असलियत बतानी थी, उसके पास पहुंचने के रास्ते दिखाने थे। तो ये तो वो ही दिखा सकता था ना। अपने को प्राप्त करने के लिए साधना की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना काम काज छोड़ने की जरूरत नहीं। संपूर्ण साधनाएं जिससे सिद्ध वह हमारा अपना आपा। अब तो समझ जाओ, अपनी इंद्रियों के मालक आप बन जाओ। अब ये मत कहना कि मेरी आंखों ने ऐसा भगवान देखा, मेरे मन ने ऐसा भगवान की कल्पना की। हमारा मन कुछ भी कल्पना करे, हमारी आंखें कुछ भी देखें, हमारी बुद्धि कुछ भी सोचे, अपना जो स्वरूप है वह अपना कभी परमात्मा नहीं करता। अपना जो स्वरूप है वह अपना कभी परित्याग नहीं करता, कभी कर नहीं सकता। आज तक आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं नहीं हूँ। किया कभी ऐसा महसूस कि मैं तो है ही नहीं? ना ही आगे कभी ऐसा होगा। अब तो दृष्टि व दृष्टा को एक होने दो। सार ये है कि मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्म मैं हूँ। मैं ब्रह्म हूँ
मैं ब्रह्म हूँ। पहले क्या लगाया? मैं ब्रह्म मैं हूँ। अब ब्रह्म पहले लगाकर भी बोल दी मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म